सो वेलकम बैक अगेन बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 9th इज मैटर अराउंड अस प्योर। बेसिक से बेसिक छोटी से छोटी चीज की बेटा बात करते हुए हम लोग आज कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो जो ये सेकंड चैप्टर है आपके 9th क्लास का, इसमें भी मैटर को बेटा क्लासीफाई किया गया है। मैटर को क्लासीफाई किया गया है। आज एक फ्लो चार्ट है हमारे पास, उस पर हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे आपसे। फ्लो चार्ट में स्टार्टिंग करेंगे मैटर से। एवरीवन नोज अबाउट मैटर। सर दो चीजें होती हैं, मास होता है इसके पास और ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। क्या क्या होता है बेटा? मास होता है इस पे और स्पेस, जगह को ये ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, दो चीजें, इस पे मास होता है और ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। इसको आप मैटर कहते हैं। चैप्टर 1 में हमने इस पे बहुत सा डिस्कस कर रखा है। इसको हम दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक तो करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा इसका करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 1 है हमारा, ये जो है ये हमारा चैप्टर 1 है, और ये जो हमारा है ये है साइंस केमिस्ट्री चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th। चैप्टर 1 में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस की बातें की थी कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, किस तरीके से टेम्परेचर और प्रेशर का वेरिएशन होता है, और टेम्परेचर कन्वर्जन जैसे कुछ टॉपिक्स पे हमने बहुत ढेर सारा बेटा डिस्कस किया था। इन सेकेंड चैप्टर हमको इसके केमिकल क्लासिफिकेशन पर बात करनी है कि केमिकली हमने मैटर को कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर रखा है। तो दो पार्ट्स में कर रखा है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। इसका दूसरा नाम होता है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, आपको इस फ्लो चार्ट में लिखे हुए एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं सर, मिक्सचर क्या होते हैं सर? तो प्योर सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं बेटा, प्योर सब्सटेंस ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट। प्योर सब्सटेंस क्या कहता है? ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट, मतलब एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होती है, तो हम उसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस, मतलब सिर्फ एक ही चीज। ठीक है, दूसरा होता है हमारा मिक्सचर होता है, या हम इसको इम्प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर वो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। मोर देन वन सब्सटेंस, एक से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं को आप मिक्सचर या आप उन्हीं को इम्प्योर कंपाउंड कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो पहला बेसिक चीज, मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है केमिकली। कौन कौन सा? प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर को ही हम मिक्सचर नाम दे देते हैं। प्योर में ओनली वन सब्सटेंस की बात होगी, ओनली वन सब्सटेंस की बात होगी, इसमें एक से ज्यादा मोर देन वन सब्सटेंसेस की बात होगी। आ जाओ हम प्योर सब्सटेंस को बेटा क्लासिफाई करें। प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई करने के लिए हम दो पार्ट में जाते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो पहला हमारा आता है एलिमेंट, दूसरा आता है हमारा कंपाउंड। सर बड़ी इजी सी चीज है, बड़ी इजी सी चीज है। हम पहले बात करेंगे एलिमेंट पे। चलो हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। आई एम टेकिंग अ पीस ऑफ सिल्वर। ठीक है, अ पीस ऑफ सिल्वर। मैंने एक सिल्वर का टुकड़ा लिया, मैंने उसके 10 टुकड़े किए। 10 टुकड़े करने के बाद मैं एक टुकड़ा उठाता हूं और आपसे पूछता हूं बेटा ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये सिल्वर है। उस एक सिल्वर के टुकड़े के भी मैंने फिर से 10 टुकड़े किए, फिर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तब भी आप बोलोगे सर सिल्वर है। इसका मतलब क्या है? हम कितना भी ब्रेक डाउन कर लें, वो बार बार सिल्वर और सिल्वर ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिल्वर का एक टुकड़ा लाए सर, तोड़ा, उसमें से ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकला। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप इतनी बात समझ गए तो आप एलिमेंट को बहुत इजीली समझ गए। एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अब फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं होते। साफ साफ डेफिनेशन क्या लिखी हुई है एलिमेंट के बारे में? कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसका मतलब एलिमेंट को आप सिंपलर सब्सटेंसेस में कभी भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। वो जो है वही मिलेंगे। आयरन ले लोगे, ठीक है, कोबाल्ट ले लोगे, आप सिल्वर ले लो, आप गोल्ड ले लो, कुछ भी आप उठा लो, उनको अगर आप डिवाइड करने जाओगे तो उसमें कुछ भी आपको सिंपलर सब्सटेंसेस नहीं मिलेंगे, वही बार बार मिलता रहेगा। दैट और एलिमेंट्स। अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, कंपाउंड को बहुत डीपली और बहुत सीरियसली समझना, कंपाउंड से इजी चीज है ही नहीं कुछ। ठीक है, कंपाउंड को समझेंगे तो कंपाउंड को समझने के लिए क्या करेंगे बेटा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कंपाउंड के लिए दो कंडीशन होती है, कंपाउंड होने की दो कंडीशन होती है। कंपाउंड होने की दो कंडीशन है, बहुत प्यारी सी। देखो, पहली चीज कंपाउंड मिलकर किनसे बना है? एलिमेंट से। ये बात आप नहीं भूलेंगे। पहली बात क्या है कि कंपाउंड किनसे मिलकर बना है? एलिमेंट से मिलकर बना है। तो इन एलिमेंट का केमिकली
कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, केमिकली आपस में कंबाइन होने चाहिए। ये आपस में क्या होने चाहिए, एलिमेंट केमिकली कंबाइन होने चाहिए। पहली चीज केमिकली कंबाइन या केमिकली बॉन्डेड होने चाहिए। दूसरी बात की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, पहले हमने जान ली केमिकली कंबाइन होना चाहिए, एक दूसरा होता है फिक्स्ड रेशियो बाय मास। क्या होता है बेटा, फिक्स्ड रेशियो बाय मास, फिक्स्ड रेशियो बाय मास, एक ये चीज होती है। अच्छा, फिक्स्ड रेशियो बाय मास होगा किसका, सर एलिमेंट का होगा, क्योंकि एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, तो एलिमेंट का एक फिक्स्ड रेशियो होता है बाय मास। अभी देखो एक टर्म आ गया बाय मास, तो इसमें बच्चे घबरा गए, सर ये क्या आ गया। इसके लिए आपको बहुत बेसिक सी चीज बार बार कही जाती है और आपको याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। 1 to 30 एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर होता है उनका एटॉमिक मास आपको लर्न होना चाहिए, अदरवाइज आपको एटॉमिक मास के इस रेशियो को निकालने में बहुत इश्यूज आएंगे। और जैसे हम थर्ड चैप्टर की तरफ इनिशिएट करेंगे वहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आप ये छोटी सी चीज लर्न नहीं करते हो। ठीक है, तो 1 to 30 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और एंड एटॉमिक मास बेटा आपको लर्न होना ही चाहिए। ठीक है, ये कैसे हेल्प करेगा अभी हम बात करेंगे। आ जाओ दोनों कंडीशन पे हम एक बात करते हैं कि एलिमेंट का एक कि वो केमिकली कंबाइन होने चाहिए, दूसरा उनका एक रेशियो होता है, रेशियो बाय मास। सर इसका मतलब क्या है, आ जाओ हम एक एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे। हम एग्जांपल सबसे कॉमन एग्जांपल उठाते हैं, हमेशा बात करते हैं सबसे कॉमन एग्जांपल पे बात करेंगे, वाटर का एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये इजीएस्ट एग्जांपल है, एक ही बार में समझ में आ जाता है बच्चों को। वाटर का फॉर्मूला सर क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ऐसा साइंस कहती है। H2O इसका फॉर्मूला होता है। हम प्रूफ करेंगे कि सर H2O ही क्यों होता है, H2O2 क्यों नहीं होता, HO क्यों नहीं होता, 2HO क्यों नहीं होता, HO2 क्यों नहीं होता, कुछ भी हो सकता था, ये 2 कहीं भी हो सकता था आगे पीछे, यहीं पे क्यों है, तो इसकी हम बात करेंगे। तो पहली चीज वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें ऑक्सीजन सेंटर में होता है और दो तरफ इस तरीके से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। अगर आप इस चीज को देख पा रहे हैं तो आप पहली कंडीशन को फुलफिल करने की कोशिश करो। पहली कंडीशन बेटा कहती है केमिकली कंबाइन होना चाहिए। केमिकली कंबाइन का मतलब केमिकली बॉन्डेड होना चाहिए। तो यहां पे क्या एक चीज दिख रही है, ये वाला ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन से इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ये वाला ऑक्सीजन इस वाले बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। हाँ सर जुड़ा हुआ है। सर अगर ये जुड़ा हुआ है, ये जो कंबाइन है, इसी को कहते हैं केमिकली कंबाइन या केमिकली कॉम्बिनेशन। आगे क्लास 11th में ये चैप्टर रिपीट होता है केमिकल बॉन्ड के नाम से, वहां पर हम ये चीज डिस्कस भी करते हैं, क्यों जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, आखिर क्या हुआ था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये इजीली कंबाइन हो गए। 9th में आपको बस इतनी कॉन्सेप्ट जानना है कि ये केमिकली कंबाइन होते हैं। केमिकली कंबाइन का मतलब होता है ये एटम आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर कंपाउंड बनाते हैं। तो पहली कंडीशन की केमिकली कंबाइन होते हैं। दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। यहां पर ये दो प्यारी प्यारी चीजें होती हैं जिनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मैंने आपको फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन की बात की है आपसे, उसी तरीके से बेटा यहां पर एक और भी स्पीसीज होती है जिसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब पहली कंडीशन हो गई केमिकली कंबाइंड। दूसरी कंडीशन समझना, दूसरी कंडीशन कहते हैं फिक्स्ड रेशियो बाय मास। बाई मास इनका रेशियो फिक्स होता है, किनका बेटा, एलिमेंट का रेशियो फिक्स होता है जिनसे मिलकर कंपाउंड बना हुआ है। कंपाउंड हमने एग्जांपल लिया है वाटर का, तो वाटर में दो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रेशियो में निकालूंगा हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन का। बाई मास की मैंने बात की है तो मास आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का बेटा जो मास होता है वो होता है 1U। यू क्या होता है सर, यू शॉर्टकट में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU की क्या फुल फॉर्म है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, ये एक यूनिट है जो कि एटॉमिक मास को बता रही है, 1U। और अगर दूसरे की हम बात करें, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है बच्चा, ऑक्सीजन का होता है 16U। हाइड्रोजन का 1U, ऑक्सीजन का 16U होता है। अब इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है सर हमें इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, आ जाओ पुट कर दो। पुट कर देंगे तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे फॉर्मूले में कितने हैं, कितने एटम है हाइड्रोजन के, देखो स्ट्रक्चर भी मैंने बना रखा है, मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है, तो एटम क्लियर होने चाहिए। सर एक ये एटम है, एक ये एटम है, कितने एटम हो गए, 2 एटम हो गए। वहां पे भी लिखा है H2। H2 का क्या मतलब है, 2 हाइड्रोजन के एटम पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो इसका मतलब 2। एक हाइड्रोजन का होता है 1U, एक हाइड्रोजन का मास 1U, तो 2 का कितना होगा सर 2U।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां से 2 होगा अपॉन बेटे ऑक्सीजन कितने हमारे फॉर्मूले में, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन के लिए मास कितना होता है सर 16 यू होता है। आप 16 रख देंगे, आप इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1:8। कितना आ जाएगा 1:8। अब बस क्लियर हो गया। अगर कहीं भी आपको ये रेशियो दिख जाए 1:8 दिख जाए, आप बिना सोचे समझे बोल दोगे कि आने वाला कंपाउंड क्या है, वाटर है। आने वाला कंपाउंड क्या है, वाटर है। और अगर वो कुछ और रेशियो देता है 1:9 दे दिया, 2:8 दे दिया, तो इसका मतलब वो वाटर तो नहीं है, कुछ और है। अब ये पानी कहीं का भी हो, नाले नाली, बरसात से, टैप वाटर, समुद्र का पानी, नदियों का पानी, पानी अगर वो है, अगर वो वाटर है तो उसका रेशियो हमेशा यही निकल के आएगा, इसके अलावा नहीं। अगर कुछ और आ रहा है तो इसका मतलब वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड है या उसमें कुछ इंप्योरिटीज है। ठीक है, वाटर का तो रेशियो यही निकल कर आएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो यही निकल कर आएगा। ठीक है, आप ट्राई करेंगे फटाक से तुरंत ट्राई करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकालिए, अमोनिया NH3 के लिए निकालिए। ठीक है, मास में आपको बता देता हूं, कार्बन का आप 12 यू रखेंगे, ऑक्सीजन का आपको ऑलरेडी गिवन है फिर भी लिख देते हैं 16 यू, नाइट्रोजन का आप 14 यू रख लेना। नाइट्रोजन का कितना लोगे 14 यू रख लोगे, और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन का पहले ही बता चुका हूं, ये देखो 1 यू है। इनकी हेल्प से आप जरा इनका रेशियो फाइंड आउट करके चेक करना, बाई मास इनका रेशियो क्या निकल कर आता है। ठीक है, कंपाउंड होने की सिर्फ 2 कंडीशन होती है, फिर से रिपीट कर देते हैं। केमिकली कंबाइन होने चाहिए एलिमेंट आपस में, दूसरी कंडीशन है फिक्स्ड रेशियो बाई मास होना चाहिए एलिमेंट का, और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही तो आपका कंपाउंड तैयार है सर। अब क्वेश्चन आ गया, सर कंपाउंड तैयार हो गया ठीक है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि जो कंपाउंड होते हैं और आपने बताया कि ये प्योर है तो सिर्फ वन काइंड। अरे तो वन काइंड ही तो है, कंपाउंड ऑल एक ही टाइप का तो होता है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर इसके अंदर तो एलिमेंट है तो 2 स्पीसीज हो गई। आप तो कह रहे हैं कि सिंगल होना चाहिए। हाँ सर, ये सिंगल ही है, क्योंकि जब दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे थे, कंबाइन करके उन्होंने जो सिंगल एक रिजल्ट निकाला है, उसकी प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट है, और वो अकेला ही पूरी प्रॉपर्टीज को होल्ड करके रखता है। जैसे एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस होती है। हाइड्रोजन क्या होती है, फ्लेमेबल गैस होती है। ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ फ्लेमिंग होती है। ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी, लेकिन जब इन दोनों के मेल से जब ये दोनों केमिकली रिएक्ट करते हैं सर, वाटर नाम का एक कंपाउंड बनता है। वाटर नाम का कंपाउंड जो बनता है वो वाटर आग को बुझा रहा है। कैसे, ये सोचने वाली बात है। दोनों चीजें आग को सपोर्ट कर रही हैं, एक फ्लेमेबल है और दूसरा क्या कहता है हम सपोर्टर हैं। लेकिन जब उन दोनों को वो जो आपस में मिल गए तो कह रहे हैं ये तो अलग ही प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, ये तो आपको बुझा देता है, पानी आपको बुझा देता है। बहुत बेसिक सी चीज, ये तो तब पता ही होगा। ठीक है, इतना तो पता ही होगा, लेकिन उम्मीदें मुझे कम है, फिर भी जान लो बेटा, पानी जो होता है वो आपको बुझा देता है। क्लियर, तो इस पे काम करना थोड़ा सा। इसके बाद एलिमेंट का क्लासिफिकेशन आता है। एलिमेंट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया सर, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड, इन पे भी हमें काफी डिटेल में बात करनी है। मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। आज सिर्फ इस फ्लो चार्ट पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारे वर्ड्स पे बात करेंगे, इनकी डेफिनेशंस, एग्जांपल्स पे बात करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। एग्जाम में सर डायरेक्ट डेफिनेशन आती, एग्जांपल पूछे जाते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग सिर्फ फ्लो चार्ट के बारे में बात करेंगे। फ्लो चार्ट क्या है, इसको ओवरऑल समझते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम मिक्सचर पे आ जाएं। तो मिक्सचर पे मैंने अभी बताया मोर देन 1 सब्सटेंस होगा, एक से ज्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स किया जाएगा। दूसरी चीज जो यहां पे नहीं लिखी, जान लो, ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते। 2 टाइप के होते हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। हेट्रो और होमो, इनके वर्ड्स का मतलब समझो। हेट्रो का मतलब होता है बेटा डिफरेंट, होमो का मतलब होता है सेम, और जीनियस फेज दैट इज टाइप। अगर डिफरेंट टाइप आया, तुमने एक सब्सटेंस उठाया, दूसरा उठाया बेटा, मिक्स किया, दोनों का टाइप डिफरेंट है, वो कभी आपस में मिक्स नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल सैंड एंड वाटर, कितना भी आप डिसॉल्व कर लो, स्टिर कर लो, वो कभी मिक्स नहीं होने वाले। दैट आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। दूसरा टाइप हमारा है होमोजीनियस। वो दोनों का टाइप सेम होगा। अब सर ये टाइप का क्या मतलब है, सर शुगर और वाटर आप उठाओ,
ठीक है, यहाँ पे बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, पोलर, डाइपोलर, है ना, इस टाइप के, पोलर है कि नहीं है, चार्जेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कौन किस में डिसॉल्व है। केमिस्ट्री में बड़ी एक प्यारी सी चीज बोलते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या लाइन है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अपने जैसा ही अपने जैसे को डिसॉल्व करेगा। जैसे आप लोग फ्रेंडशिप करते हो, फ्रेंडशिप कैसे करते हो? हाँ, ये अच्छा बच्चा है पढ़ने में, हम भी अच्छे बच्चे हैं, चलो दोस्ती कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। एक दुष्ट है जो पीछे बैठा हुआ है, सिर्फ शैतानी करता है, क्लास डिस्टर्ब करता है, तो वो भी उसी से दोस्ती करना पसंद करेगा जो उसका साथ देगा, कि देखो सर पढ़ा रहे हैं, हम पीछे से चुपचाप से दूसरे सब्जेक्ट का काम कर लेते हैं, करते हैं कुछ, है ना, सही कह रहा हूं, कुछ दूसरे सब्जेक्ट का काम कर लेते हैं। अच्छा चलो ये काम नहीं करते हैं तो ऐसा करते हैं, चलो एक तुम जोक सुना दो, हाँ हम हंस लेते हैं, सर पढ़ा रहे पढ़ाने दो। तो तुम्हारी दोस्ती तो उन्हीं से होगी जाकर। ऐसा तो नहीं कि वो जो पीछे बैठा है बच्चा वो उससे दोस्ती करेगा जो हर वक्त पढ़ाई की बातें करता है, कहते हैं अरे ये तो खड़ूस है भाई, इससे हम क्या दोस्ती करेंगे। बस यही चीज केमिस्ट्री में अप्लाई हो जाती है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अपने जैसा ही अपने जैसे को बेटे डिसॉल्व करता है। तो होमोजीनियस में सेम फेज होता है, शुगर और वाटर जो होता है सेम फेज में होते हैं, वो फटाक से एक दूसरे को डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सी बातें हैं कैसे डिसॉल्व करते हैं, क्या है, बहुत ढेर सारी बातें होती है केमिस्ट्री के अंदर। अभी आप सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं, आगे जैसे जैसे आप क्लासेस बढ़ोगे, 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, आप एक छोटी सी चीज, एक पार्टिकल के अंदर जाओगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। बिलीव मी, अगले साल 10th में जाओगे, कपड़े धोना सिखाएंगे हम तुमको, कपड़े कैसे धुलते हैं, जब कपड़े धुलते हैं तो कैसे गंदगी निकल जाती है उसमें से, कैसे कपड़ा एकदम साफ हो जाता है, कपड़े धुलना सिखाएंगे, मैकेनिज्म पूरी बताएंगे कैसे कपड़े धुलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आ जाओ थोड़ा सा देख लेते हैं होमोजीनियस के बारे में क्या बताया गया है। होमोजीनियस के बारे में बताया गया है सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्स्ड, जैसा कि बताया बेटा सेम फेज है, आपस में इजीली मिक्स हो जाएंगे। मिक्सचर्स एग्जिस्ट इन वन स्टेट और सिंगल फेज में एग्जिस्ट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यहां पर सिंगल फेज में, और यहां पर एक से ज्यादा फेज उनका अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंट फेज हो जाएगा। तो होमो हो गया, होमो में आपके सॉल्यूशन आ जाते हैं सारे के सारे, ऑल द सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स, क्योंकि वो होमोजीनियस का एग्जांपल है। अभी एक आगे लाइन हम लोग को पढ़ने को मिलेगी, ऑल द सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स बट ऑल द मिक्सचर्स आर नॉट सॉल्यूशन। क्वेश्चन आ गया व्हाई, आगे स्टेटमेंट लिख के क्या कर दिया, वाई। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो देखो मिक्सचर के टाइप हैं, हाँ सर, ऑल द सॉल्यूशंस आर द टाइप ऑफ मिक्सचर। लेकिन बेटा मिक्सचर में तो एक टाइप और भी होता है ना, हेट्रोजीनियस, और हेट्रोजीनियस में तो सॉल्यूशन नहीं आते। हेट्रोजीनियस में कौन कौन आते हैं, सस्पेंशन और कोलाइड आते हैं बेटा, सस्पेंशन और कोलाइड आते हैं, ठीक है, उसमें सॉल्यूशन नहीं आते। दैट इज द योर बेसिक आंसर कि मिक्सचर सब दो टाइप के होते हैं, होमो और हेट्रो। सॉल्यूशन सिर्फ होमोजीनियस के टाइप होते हैं, हेट्रो में और भी टाइप होते हैं जिनको हम नहीं कह सकते कि सारे के सारे ऑल द मिक्सचर्स आर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस फ्लो चार्ट को आप एक बार देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। इसका आप एसएस भी ले सकते हो, ये लो मैंने साफ सफाई करके दिया है, इसका फटक से एसएस ले लो, और इस पर रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं आपको पता होने चाहिए। इसमें चैप्टर 1 भी कवर है, चैप्टर 2 भी कवर है, बट चैप्टर 1 की बात हम कर चुके हैं, हम चैप्टर 2 पे बात करेंगे। एक एक पॉइंट की बात होगी, एक एक डिफिनेशन पे बात होगी, कैसे क्या होता है हर एक मैकेनिज्म को हम थोड़ा डीप में समझाएंगे, ठीक है। आज के लिए बच्चा इतना ही रखते हैं, ठीक है। वेरी वेरी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।